हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है, एनसीईआरटी का है और ये एक्सरसाइज 1.1 का है। ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। और यहाँ से जो इसका सारांश जो होता है, मेन टॉपिक होता है, वो हम करा चुके हैं। अब यहाँ से हम टॉपिक जो कराएंगे 1.1 का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और ये चैप्टर 1 है 1.1। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है, जिसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। मतलब HCF यानी कि मौसा तो निकालना है, लेकिन विधि से। कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। सबसे पहले एक का क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225, ये क्वेश्चन है। अब इसी दोनों क्वेश्चन को क्या करना है? यूक्लिड विभाजन विधि से हमको HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बड़ा देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, बनाने का शेड्यूल एकदम पूरा बढ़िया से देखते जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चेक करना है कि बड़ा कितना है, छोटा कौन है। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ से हल लिखना है, हल, और फिर लिखना है यहाँ क्या है कि यहाँ जो है 225 जो है ये बड़ा है। किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है। इसको इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड क्या है, हमको प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय। क्या होगा? यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। क्या है? प्रयोग करने पर। तो प्रयोग कीजिएगा। तो प्रयोग करने पे इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका एक सूत्र होता है, आपको थ्योरम जब हम पढ़ाया है तो उसमें थ्योरम में आप सबको सब बताए थे। ठीक है, क्या होता है कि A बराबर PQ प्लस R होता है। ठीक है, अब इसमें तो भाग मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए इसमें क्या है? इसमें B क्या है? R तो हम जान गए कि R का रिमाइंडर है, क्वाड्रेंट है, डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ना आप यहाँ पे एक चेक कर लीजिएगा। क्या चेक करना है कि 225 में आपको भाग लगाना है 135। कितना बार में लगाइए? एक बार में 135। घटाइएगा तो यहाँ पे 0, 12 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, कट जाएगा। फिर इसको लीजिएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 135। 1 बार में लगाइएगा तो कितना जाएगा? 90 1 जा 90, यानी कि 90 के 90 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। फिर इसको लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और 45 दूना 90 हो जाएगा। कट जाएगा, पूरा कट गया। अब कट गया तो जो रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं। रिमाइंडर के स्थान पे मान लेते हैं कि 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचे, 0 बचे, ये मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला जो है A बराबर, तो A बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225 बराबर। उसके बाद P का मान 100 क्या है? 135। यहाँ पे लिख दीजिए 135 और गुना कर दीजिए। और यहाँ से आपका जो निकल के जो आया है Q, क्वांटेंट कितना आया है? यहाँ पे देख लीजिए 1 है। 135 से जब लगाया तो कितना है? 1 आया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस, और यहाँ पे 90। तो पहला देखिए, पहले इसका निकालिएगा ना। तो इसका जब निकालिएगा तो 200 में भाग लगा रहे हैं तो 225 135 और इसका क्वांटिटी नहीं आया, इसका शेषफल 90 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 90। फिर जब अब इसका निकालिएगा तो जब इसका निकालिएगा तो ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा बराबर। उसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 से लगा रहे हैं तो यहाँ पे 90 हो जाएगा गुना, और क्वांटिटी इसका 1 आया तो 1 लिख लीजिएगा प्लस, शेषफल इसका 45 आया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 45। उसी तरह से स्टेप एक और बढ़िएगा। क्या कीजिएगा? स्टॉप और बढ़िएगा। तो यहाँ पे स्टेप जब बढ़िएगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 90 से भाग लगा रहा है 90 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर। कितना से भाग लगा रहा है? 45 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुना, क्वाड्रेंट कितना है? 2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 प्लस, और शेषफल कितना है? 0 आया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0। ठीक है, और जब 0 जब लिख दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा जो भाग जो हो जाएगा ना, क्वाड्रेंट कितना रहा है? 45 बार में पूरा लग जा रहा है। 45 से पूरा लग जा रहा है, इसलिए हमारा शेषफल कितना हो जाएगा? यानी कि HCF 45 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ
शेषफल क्या है, यहाँ शेषफल शून्य आ गया। जब शून्य आ जाता है तो हमारा कट जाता है, और जब शून्य जितना अंक से कटता है वही मेरा HCF हो जाता है। जैसे कि कितना से कटा है, हमारा 45 से पूरा पूरा कटा है, इसीलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, समझा गया ना जी। सेम इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, आसानी से आपको समझ में आ गया, सरल एकदम आसान भाषा में। चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है 196, कितना है 196 और लिखा हुआ है 38 फिर 220। अब इसमें है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा संख्या दे दिया, तो इसमें डरना नहीं, बड़ा के लिए डरना नहीं, बस बनाने का जो विधि होता है सबका विधि जो होता है सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए 38220 इसमें HCF कर दीजिए, भाग लगा दीजिए 196 से। 196 एकम पहले एक बार में लगाइएगा तो 196 हो जाएगा, घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, ये बचेगा कितना जी 7, 7 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9 7 9 8 17, 17 बचेगा ना जी। तो यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ऊपर में कितना बचा है 2, तो यहाँ पे उतार दीजिए आप 2, फिर कितना से लगा देंगे इसको, तो ये लग जाएगा, कितना से लगेगा 9 बार में लगा देते हैं, 9 9, यानी कि हम इसको 9 से लगा देंगे, 9 6 54, यानी कि इसको जब भाग लगाइए ना तो ये आ जाएगा 1764। आप चेक कर लीजिए एक बार, इसको घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये बचेगा 9, 9 6 15। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा, ऊपर में 0 है तो 0 उतार दीजिए। अब कितना से लग जाएगा 5 से लग जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ से 5 से लगा लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 9 5 45, 3 48 के 8 हो जाएगा, 5 कम 5 4 9 हो जाएगा, यानी कि पूरे पूरे ये कट गया। क्या हुआ, पूरा पूरा यहाँ से ये कट गया। जब ये कट गया तब यहाँ पे इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए फिर वही विधि है, वही चीज़ है, वही चीज़ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा अथी हो रहा है जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 38,220 जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, तो ये 196 से बड़ा है, इसको ऐसे लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड, क्या है यूक्लिड, यूक्लिड प्रमेयिका, क्या है यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर कैसे प्रयोग करना है अभी देख लीजिए। प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा कि a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान जो बड़ा वाला होगा ना, a का मान होगा, इसमें a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, q का ये मान, और शेष जो बचेगा नीचे ये शेष हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए ना यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो बारी बारी से कटा नहीं है, एक ही बार में कट गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, तो a का मान जो है 38,220 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है बराबर b, भाग लगा रहा है 196, तो 196 लिख देंगे, क्वांटिटी आया 195, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 195, और जोड़ r का मान यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ पे शून्य नहीं है, क्या है यहाँ पे शेषफल क्या है, शून्य आया है, क्या है यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ शेष शून्य है, क्या है शून्य है, तो शून्य कितना 196 से काटने पर पूरा शून्य आ गया ना, इसीलिए हमारा HCF जो होगा कितना हो जाएगा 196 ही हो जाएगा। पूरा पूरा HCF कटा है ना, तो HCF पर अब मेरा 96 ही हो जाएगा, 196, क्योंकि पूरा पूरा 196 ही से कट गया। ठीक है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका ऊपर का आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना जी, बहुत आसान और भी ईजी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 867, क्या है 867 और 255। अब इसका बोलेगा कि मौसा निकालिए, कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। क्या करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जी टॉर्च का, ठीक, तो उसका भी हम उपाय कर लेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, अच्छा उसका हम उपाय करते हैं, 1 मिनट। चलिए तो इसको भी बनाने का ट्रिक सेम ही है, क्या है इसका भी बनाने का ट्रिक जो है सेम ही है। कैसे सेम ही है, तो बस इसको भी बनाने के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे, इसमें भाग विधि करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देने के लिए क्या करेंगे, तो फिर यहाँ से हम भाग लगाएंगे कितना से, तो 12 को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 12, तो 12 जो है 8,067 जो है
ये बड़ा है किससे, 255 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए, 255 से बड़ा है। तो बड़ा करने के लिए फिर अभी यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा, कितना से, 867 में भाग लगाएंगे हम 255 से। कितना बार में लग जाएगा, तो 3 बार में लगेगा। तो 3 बार में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 765। भाग लगाएंगे तो इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको घटा देंगे तो 0, यहाँ घटा देंगे तो 1। अब तक पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। फिर इसको यहाँ पे लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले लेंगे 255। अब यहाँ से 1 बार में लगा देंगे, अच्छा 1 नहीं 2 बार में लग जाएगा। कितना बार में, 2 बार में। 2 बार में लगा देंगे तो हो जाएगा 204। तो 204 लिख ले देंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, कट जाएगा। फिर इसको लेंगे तो कितना बचा है, 1 मिनट, सही से है ना जी। अच्छा यहाँ पे ये 255 था, सॉरी, तो यहाँ पे 5 आ गया, यानी कि 51 आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे 102। तो 51 दूना कितना होता है जी, 102 होता है ना, कट गया। कितना बार में कटा है, पूरा पूरा 51 बार। एच से मेरा 51 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 51 हमको लाना है। तो 51 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे कि फार्मूला होता है कि देखिए ये सब जो हम लिखे ना ऊपर वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम फार्मूला से ले चलते हैं। ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान जो होता है बीच वाला लेना है, तो बीच वाला का मान कितना है, बड़ा वाला, तो बड़ा है 867 बराबर भाग कितना से दे रहा है 867 सॉरी 255, तो 255 लिख देंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट आया है 3, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, प्लस आर का मान यहाँ पे आया 102, तो यहाँ पे क्या करेंगे 102 लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप, 102 से भाग लगा रहे हैं 255 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर कितना से भाग लगा रहे हैं 102 से, तो लिखेंगे 102। भाग लगने पर भागफल कितना आया है, तो 2 आया, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, प्लस शेषफल लिखा कितना आया 51, तो यहाँ पे लिख देंगे 51। अब 51 वाले को पकड़ेंगे तो 51 से भाग दे रहे हैं कितना 102 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर कितना से भाग लगा रहे हैं 51 से, तो 51 गुना। अब भागफल करें तो भागफल कितना आया 2 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस, और यहाँ पे शेषफल कितना आया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ से खत्म हो गया, जब शेषफल 0 आ गया तब हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कि शेषफल क्या है, शेषफल 0 है। कितना आ गया, शेषफल 0 है, इसीलिए HCF मेरा कितना हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा HCF जो हो जाएगा मेरा 51 से पूरा पूरा कट के 0 आए तो 51 आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, बुक आप अपने पास रखिएगा क्योंकि बुक को बार बार पलटना उलटना में ना थोड़ा सा लाइटिंग हमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ इसको हम कुछ सॉल्व कर लेंगे और इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि हर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब एक समीकरण दिया हुआ है, आपके पास बुक दिखाई दे रहा होगा, बुक में क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 क्या है, ये रूप में होता है जहाँ, क्या बोला कि जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। क्या है, q कोई पूर्णांक है, इसको याद रखना है। q क्या है, कोई एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या, तो इसको बताइए कि ये जो संख्या है ये धनात्मक विषम होगा कि नहीं, दर्शाना है। तो इसको दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना इसका फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, थ्योरम में भी बताए थे कि A बराबर क्या होता है BQ, क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ Q जो होगा ये R के बराबर होगा और R जो होगा ये B के बराबर होगा, सॉरी B के बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है और ये थ्योरम में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, पढ़ाने के बाद आगे इसको कहता है कि यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो बात बोली जा रही है, A कोई धनात्मक संख्या है। क्या है, A कोई घनात्मक, क्या है, एक कोई घनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक कोई घनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे बोला है कि B बराबर क्या है, B बराबर 6 रखने पर
सबसे पहले तो बी के जगह पे यहाँ पे 6 है, बी क्यू प्लस आर। देखिए बी क्यू प्लस आर, अब यहाँ पे क्या बोला 6 क्यू प्लस आर, यानी कि बी के जगह पर क्या है 6 है, बी के जगह पर क्या है 6 है, बी के जगह पर क्या है 6 है, क्यू तो क्यू है, आर के जगह पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो b बराबर हमें क्या रखना है 6 रखने पर क्या करेंगे, b बराबर 6 रखने पर, तो 6 रखने पर हमारा जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, तथा यहाँ पे q जो है बड़ा है 0 से, और यहाँ पे और चीज बात है कि 0 जो होगा बड़ा तो r से होगा ही, और बड़ा ये 6 से भी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब जब 6 आएगा तो इसका शेषफल दिया हुआ है, शेषफल क्या दिया हुआ है इसको ध्यान दे लीजिए। शेषफल, शेषफल एक बार 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 है, 0 भी मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे शेषफल 1 है, 3 है, 5 है, तो 4 भी हो सकता है और 1 भी बीच में होगा ही, तो इसको हम मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ए में क्या कहता है, ए में रखने पर, अब ए यहाँ पे जो है ना समीकरण ए का मान ये तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए की हम बात करेंगे तो ए बराबर 6q, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 1, तो उसी तरह से 6q प्लस 1 6q प्लस 2 उसी तरह से आगे मुझे बढ़ते चला जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, क्या बच जाएगा 6q प्लस 2, फिर बढ़ जाएगा 6q प्लस 3, फिर हो जाएगा 6q प्लस 4, फिर हो जाएगा 6q प्लस 5, और यहाँ तक क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। अब देने के साथ साथ अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाना है, विभाजित करना है। अब इसमें देखिएगा तो इसमें 2 से सभी विभाजित है, 4 6 2 सब क्या है विभाजित है, तो यहाँ पे समपूर्णांक संख्या है, क्या है ये सभी जो है ना समपूर्णांक संख्या। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखेंगे तब समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखना है कि जहाँ क्या है कि जहाँ a बराबर 6q, क्या है a बराबर 6q, यानी कि a बराबर 6 है, क्या है a बराबर 6q2 है, क्या है 2 है, फिर उसके बाद है a बराबर 6q प्लस 4, ये सभी क्या है एक समपूर्णांक है, क्या है एक समपूर्णांक संख्या प्यारे बच्चों, क्या है समपूर्णांक है, समझ में आया ना। तो ये जो संख्या है जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सभी, अब यहाँ पे 6 दिया नहीं है, ज़्यादा 5 तक दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x प्लस 5, 6 तक नहीं दिया है, तो इसमें 2 और 4 जो है ना 2 से विभाजित संख्या है, तो ये क्या है 2 से विभाजित होता है, क्या होता है 2 से विभाजित होता है, समझाया ना। ये सभी संख्या क्या है 2 से विभाजित होता है, तो जब विभाजित होता है तो यहाँ पे ये जो संख्या दिया है एक विषम पूर्णांक है, क्या है एक विषम पूर्णांक है। कौन कौन सा विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे जो संख्या जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5, एक क्या हो जाएगा एक विषम पूर्णांक है, क्या है एक विषम पूर्णांक है प्यारे बच्चों, क्या है एक विषम पूर्णांक संख्या है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अब विषम पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्यों है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता है, क्या होता है 2 से विभाजित नहीं होता है, क्या होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है वह विषम कहलाता है, और जो 2 से विभाजित होता है वह समपूर्णांक संख्या कहलाता है। ये भी मैंने आपको थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ पहला ही क्लास में, ठीक है, ये दूसरा क्लास है। जब नहीं होता है तो हमें पूछा है कि विषम संख्या बताना है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए, क्या कह सकते हैं कि इसीलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और क्या है 6q प्लस 5 क्या है एक विषम संख्या है, क्या है प्यारे बच्चों एक विषम संख्या है। याद रहेगा, समझ में गया ना जी। आपको ये लिख कर ही बताना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम संख्या विषम पूर्णांक जो है स्वरूप होता है और कि कोई पूर्णांक है, तो इसको सिर्फ दर्शाना था। तो हम दर्शा दिए कि कौन संख्या विषम है, कौन संख्या सम पूर्णांक है, कौन विषम पूर्णांक है। समझ में आ गया। जो 2 से भाग लगे वो सम पूर्णांक, जो 2 से भाग नहीं लगे विषम पूर्णांक हो गया। समझ में आ गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था प्यारे बच्चों कि किसी परेड में क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, जिसके आर्मी की सेना बोल सकते हैं, ठीक है। परेड में आर्मी की सेना होती है, पुलिस की सेना होती है। तो सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभ को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा वाली संख्या को हमको बताना है कि मार्च कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले बात बोला है कि 616 सदस्य हैं और इसमें 216 सदस्य को 32 भाग में बांटा गया है, 32 के ग्रुप में बांट दिया गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए अब यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं हल। क्या करते हैं, जब भी हम हल करते हैं ना तो हम यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा हल, तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हल। अब हल करने के बाद आपको लिखना क्या है, तो लिखना है कि यहाँ पर कॉपी पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें 600 कितना है 616 तथा 32 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF ज्ञात करना है, यही ना करना है जी, क्वेश्चन के माध्यम से हमको तो HCF ही निकाल करना है ना, तो ज्ञात करना है। तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन पर आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिए 616, तो यहाँ पे धनाक चिन्ह लगाइए, 616 में 32 से डिवाइड कर दीजिए, HCF निकालिएगा। तो 32 से कम लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 32, ठीक है। यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 2 11, यानी कि 9 बचेगा, ये बचेगा 5 पे से 2 बचेगा 29, इसको घटाएगा तो 16 बच गया, यानी कि 6। अब लग जाएगा 9 से, तो 9 से पूरा कटेगा जी, 288 ला रहा है, आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि हम कर चुके हैं, ठीक है ये सब। तो इसको बचाइएगा तो यहाँ बचेगा 8, ये कट गया, यहाँ पे इसको घेर दीजिएगा, 32 यहाँ पे आ जाएगा, 8 चौका 32, ये 32 कट्टम कुट्टम हो गया, ठीक। क्लास 8 से हुआ है तो इसका HCF निकल के 8 हो गया। लेकिन यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यूक्लिड विभाजन सूत्र से सॉल्व करने के लिए फिर वही फार्मूला, वही ट्रिक, सब कुछ वही करना है कि A बराबर क्या होता है, A बराबर फार्मूला PQ + R। अब यहाँ पे R जो होगा ना, जिसमें हम भाग लगाते हैं वो R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा 616 बराबर, जिससे भाग लगाते हैं उसको 20 से घटा जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। Q का मतलब क्वाटेंट इधर वाला होगा, भागफल जो आया है उसको 19 लिखेंगे, शेषफल इसका आया है कितना 296, कितना है 296, ये नहीं होगा, इसका जो भागफल जो हमें आया है ये नीचे वाला आया, यानी कि पूरा 8 से लगा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, समझा गया। अब नीचे वाला को देखेंगे, अब यहाँ से लेंगे तो इसका जो बड़ा संख्या पे 32 में भाग लगाए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 बराबर 8 से भाग लगा रहे हैं, भागफल आ रहा है 4, तो 4 लिख देंगे, शेषफल 0 आया तो 0 लिख दिया। लेकिन 0 जो आया किससे भाग लगाने पर 0 आया है 8 से, इसलिए HCF हमारा कितना हो जाएगा 8 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, और जो एग्जामिनर चेक करने वाला भी समझ पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल जो है शून्य आया है, क्या है शून्य है। शून्य जब आता है, किस चीज़ से शून्य आता है ना, उसी वही हो जाता है, जैसे कि शून्य आया है, इसलिए 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या स्तंभ पूछा है ना, तो वो भी लिख दीजिए। तो क्या लिख दीजिएगा कि अतः प्रत्येक स्तंभ यानी कि खंभा होता है, ठीक है जी, प्रत्येक स्तंभों का क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्तंभों में कितना सदस्य हो जाएगा, स्तंभे जो हो जाएगा वो 8 सदस्य हो जाएगा, कितना होगा 8 सदस्य, ठीक है। 8 निकल के आया, इसीलिए मेरा सदस्य जो होगा 8 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन, कितने शॉर्ट में कितने इजी में था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। और यहाँ पे कुछ आपको संकेत दिया गया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3a+1 3a+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक वर्ग के वर्ग ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि वर्ग का 3m बराबर 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसका लिखा जा सकता है,
अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा। कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि, क्या लिखना है कि माना कि एक्स कोई, क्या है, माना कि एक्स कोई घनात्मक, एक्स कोई घनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक्स कोई घनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ रहा है, घनात्मक पूर्णांक है मान लिए। अब यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन, यही इसी का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगा, प्रमेयिका, प्रमेयिका के आधार पर, आधार पर क्या हो जाएगा, आधार से, आधार पर नहीं, आधार से 3 लगातार लेंगे। क्या लेंगे, 3 लगातार, 3 लगातार घनात्मक संख्या। क्या हो जाएगा, घनात्मक संख्या कौन कौन सा है, तो संख्या जो हमारे पास है 3 लगातार घनात्मक संख्या जो है 3q +1 और 3q + 2 के रूप में लिया जा सकता है। क्या है, लिया जा सकता है, ठीक है। आप इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में भी दिया गया, मैं अपना से नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन में भी दिया गया। तो लगातार इस रूप में जैसे 3x +1 3x + 2, इसको और तक 3 लगातार 4 लगातार 5 लगातार, इस तरह से आप इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो इसको किस रूप में हल करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 3a का स्क्वायर बराबर m रखने पर, वो अपना से, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। रखने पर जब रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर करने के लिए कर रहा है रखने पर, तो यहाँ देख लीजिए 3a का स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जी, तो देखिए ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो सीधे बचेगा 3m। अब यहाँ पे कहा है 3, यहाँ देखिए 3q का स्क्वायर बराबर हमको लेना है m, क्या लेना है, हमको m लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे m ले लेंगे। क्या लेंगे, m ले लेंगे। तो यहाँ पे m हो जाएगा, m बराबर 3m हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, 3m। समझ में आ रहा है, देख लीजिएगा, m यहाँ पे रख दीजिएगा, m यहाँ पे रख दीजिएगा। तो m बराबर यहाँ पे 3 में m से गुना करेंगे तो 3m ही हो जाएगा। समझ आ गया, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको स्टेप को। चलिए अब इसको क्या कीजिएगा, आपको निकालना पड़ेगा, चूँकि a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ता है बीच बीच में ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बीच बीच में कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3q, क्या है 3q + 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3q का स्क्वायर यानी कि a² + 2ab। तो 2 के स्थान पर 2ab यानी कि 2 हो जाएगा, a के स्थान पर 3q है, b के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर करेंगे ना तो 3q के बदले हमको क्या लेना है, 3 ही लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 3q का स्क्वायर + 2 गुना 3q + 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या निकलेगा कॉमन, तो देख लीजिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है। तो 3 जब हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें 2 3 है, ध्यान दीजिएगा इसमें 2 3 है, स्क्वायर का इसका मतलब 2 3 है। तो 1 3 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो इससे बचेगा 3q बच जाएगा, क्योंकि 2 में से निकल गया, सीधे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें 3 निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 2q बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे +1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे,
इसके बदले, तो इसके बदले हम लिख लेते हैं कि 3 क्यू² प्लस 2 क्यू के बदले हम एम रख लेंगे। क्या करेंगे? एम रखने पर एम रखेंगे इसको, ठीक है। तो जब एम रखेंगे तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और इस पूरे के बदले एम रखेंगे तो एम हो जाएगा अब +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक स्टेप और लेंगे, इसको एक स्टेप और लेते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा कि 3q+2। अब पहले देखिए 3q+1 लिए हैं। अब आपको इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चनवा को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है 3q+1 3q+2, तो 3q+1 का हम निकाल लिए हैं, तो अब किसका निकालेंगे? 3q+2 का निकालेंगे, इस वर्ग निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना जी? अब इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, तो वह स्क्वायर करेंगे तो वही हमारा रूल हो जाएगा, a का स्क्वायर उसके बाद +2ab कितना हो जाएगा? 2ab यानी कि 3q2ab। अब गुना में हो जाएगा 1, अच्छा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और +b² यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगा, 3 गुना 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 हो जाएगा गुना 3q हो जाएगा, और +2 दूना 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो कॉमन निकालेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ध्यान समझना है। अब यहाँ पे 3 गुना 3 का पावर और प्लस यहाँ पे 3 था, 3q था, ठीक है। कितना था? 3q था। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 × 3q का स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, +1 कितना हो जाएगा? +1 और फिर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 था तो सॉरी यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। समझ आ गया? अब इस बदले के बदले हम क्या लेंगे? n लेंगे। क्या लेंगे? इसके बदले हम n लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, इसके बदले लेंगे m और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, ये ले लेंगे। अब हमें घनात्मक पूर्णांक में हमें दर्शाना ही था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः किसी घनात्मक, क्या है? किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m क्या है? 3m + 1 के रूप में होता है, 1 के रूप में होता है। यही हमको बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए और इसका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। अब इसको रूप में दर्शा रहा है कि इसके रूप में होता है या नहीं होता है। तो फिर वही फार्मूला, वही चीज़, वही क्रियाकलाप आपको करना पड़ेगा। करना यही पड़ेगा कि आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखना है कि माना कि, क्या है? कि माना कि x कोई घनात्मक पूर्णांक है। क्या है? कोई घनात्मक पूर्णांक है। अब इसका प्रयोग करके अब यहाँ पे लिखेंगे 3 लगातार क्या लिखेंगे? 3 लगातार घनात्मक संख्या, घनात्मक संख्या। तो 3 लगातार घनात्मक संख्या हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हम क्या लेंगे? 3 लगातार घनात्मक संख्या। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 9m दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9m, उसके बाद 9m + 1 और फिर 9m + 2,
2 के रूप में क्या है, रूप में लिया जा सकता है, रूप में लिया जा सकता है, इसके रूप में आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे 9q के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे कि 9q हम q के रूप में बदल देते हैं, का q बराबर 9q गुने 9q। इसका मतलब ये होता है किसी के पावर अगर 3 है तो इसका मतलब इसको 3 बार लिखना, ठीक है। अगर m रहेगा तो यहाँ पे m लगा दीजिएगा, q है तो q लगा दीजिएगा। हम q के फॉर्म में बदल दिए हैं, तो इसको बदलने की जगह 9 9 81 फिर 9 क्या हो जाएगा 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 9 गुने 9 9 81 q और इसका स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर m जैसे कि यहाँ पे q था तो ये इसके m तो दिया हुआ है, लेकिन q जो होता है फार्मूला में होता है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 81 q के बदले हम क्या लेंगे, m रखने पर, क्या करने पर, m रखने पर आप रख दीजिए। तो जहाँ पे 81 q स्क्वायर आया उसके जगह पर हम m लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना इसके बदले m, यानी कि निकल के कितना आया 9m। तो देख लीजिए हमको 9m हमको लाना था, 9m हम यहाँ से ला दिए। कोई यहाँ तक दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। अब यहाँ पे q की बात बोला है तो यहाँ पे a प्लस बी का हम होल क्यू करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यू करेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं, तो इसको ध्यान से नहीं समझिएगा ना तो फंस जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला होता है कि चूंकि a प्लस बी का होल क्यू होता है, बराबर फार्मूला होता है a³ प्लस 3, ठीक है, a³ प्लस 3ab a स्क्वायर b प्लस 3ab a स्क्वायर और प्लस bq, ये फार्मूला होता है। हर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बनाने के समय ना अलग अलग फार्मूला का इस्तेमाल होता है, रूल होता है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे a³ प्लस 3a के स्क्वायर है, b प्लस 3ab a स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला सूट हो रहा है, तो इस फार्मूला पे हम सेट करेंगे। कैसे इसको सेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, अब इसको ध्यान समझिएगा। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला पर सेट करने के लिए बस वही लगा देंगे। क्या फार्मूला हो जाएगा कि 9q प्लस 1, अब इसका q करना पड़ेगा क्योंकि हमको m के रूप में लाना है, इसलिए हमको इस फार्मूला से q के रूप में जाना पड़ेगा, यानी कि m है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9q का q, यानी कि aq प्लस 3 और बोला a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर, उसके बाद गुना b, तो b के स्थान पर 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 3 a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर 9q है तो 9q लिख देंगे। देख लीजिए 9q है a के स्थान पर, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर, यानी कि सब गुने में है, b के स्थान पर 1 है तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, प्लस b का q, यानी कि b के स्थान पर 1 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का q। अगर q 1 का q 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ तक। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 होता है, कितना होता है 3 तिहाई 9 9 81, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे गुना 9 9 81 लिखेंगे और इसका q प्लस, अब इसका कितना हो जाएगा, तो इसका जो लिखेंगे ना 9 गुने 9 तो 9 तिहाई 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 9 लिख लेंगे और 9 में 3 से गुना करेंगे 9 तिहाई 27 q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 गुना 9 करेंगे, 9 गुना 9 तो 1 9 छोड़ दे रहे हैं, फिर 9 में 3 से करें 27 हो जा रहा है, प्लस अगला कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे जो गुना था कहाँ गया जी, यहाँ पे जो गुना 27 क्यू हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 है, क्या है 9 क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 गुना 3q, इसमें गुना होगा 3q और यहाँ पे प्लस 1 का q 1 ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पे 9 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 81 प्लस ये निकल जाएगा तो 27q स्क्वायर, इसमें से 9 निकल जाएगा तो यहाँ पे 3q बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा। इस पूरा का बदला हम ले लेंगे m, क्या लेंगे, m रखने पर, यहाँ पर लेंगे m रखने पर। तो जब m रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा 9 और इस पूरा का बदला m रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा m और प्लस 1 है तो प्लस 1, हमको यही चीज़ दर्शाना था, 9
क्वेश्चन में दिया था 9m+1, तो यहाँ से हम एक वो दर्शा दिए। एक और है 9m+2 के रूप में हमको लिखना है, तो उसको लिखने के लिए फिर वही चीज़ हम यहाँ से फॉलो करना पड़ेगा। रूल है, क्या रूल है, तो फिर वही चीज़ करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आपको लिखना पड़ेगा कि 9q क्या है, 9q+2 और इसका आपका q निकाल दीजिए। सेम ट्रिक सेम चीज़ करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9q का q प्लस b3 हो जाएगा a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब होता है 9q का स्क्वायर। अब गुना b के स्थान पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस उसके बाद 3 a के स्थान पर क्या है 9q है तो 9q लिख दीजिए, गुना b का स्क्वायर, b के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b का q यानी कि 2 का q कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में अब क्या करेंगे, तो अगला स्टेप में देखिए 3 का क्यू अगर करते हैं तो 3 3 81 होगा, तो 81 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे 9 गुना 81 क्यू का क्यू प्लस ये हो जाएगा 3 का क्यू करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 9 9 27 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 27 क्यू का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 3q, क्या लिख सकते हैं 9 गुना 3q, और इसको 9 गुना 3q ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं 2 दूना, अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं 4 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 गुना 81 का क्यू प्लस 9 और यहाँ पे 27 23 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 2 भी था तो 27 दूना 54, यहाँ पे 2 छूट गया है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 दूना 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 क्यू और प्लस 8 हो जाएगा। अभी इसमें भी क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन, यहाँ पे 8 9 है 9 है 9 है और इसमें भी 9 है, यानी कि जब इसमें से हम कॉमन 9 निकाल लेंगे, कॉमन 9 निकाल लेंगे तो यहाँ बचे कितना 81 का क्यू बच जाएगा, इसमें बचेगा 54 का क्यू स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 12 क्यू बच जाएगा और प्लस बाहर में 8 बच जाएगा। हम इसके बदले क्या ले लेते हैं, हम इसके बदले ले लेते हैं प्यार बच्चों m ले लेते हैं, इसके बदले हम क्या लेंगे m रखने पर इस पूरा के बदला हम m ले लेते हैं, तो m जब लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा m हो जाएगा, प्लस 8 है तो 8 लिख लेंगे। तो यही तो चीज़ हमको बताना था, यही हमें चीज़ आ ही गया, यही चीज़ तो प्रूव करना था। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः किसी घनात्मक पूर्णांक का घन कितना हो जाएगा 9m+1 तथा कितना था, तो था 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1.1 का पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन जो इतना भी थे 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, और इसके थ्योरम जो थे ना इसका सारांश वो भी पहले मैंने एक वीडियो में स्पेशल करा चुका हूँ, तो अगर नहीं देखे तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में, नए टॉपिक में नए ट्रिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।